గుడ్ మార్నింగ్ ఆనప్పుడు ఈరోజు మన ఆడవ టౌన్ పరిధిలో అసద్ బాబా నగర్ మరియు ఇబ్రహీం నగర్లోని కార్డన్ సెర్చ్ నిర్వహించాలని చెప్పేసి ఇమీడియట్గా చేసుకోవడం జరిగింది. ఈ కార్డన్ సెర్చ్ ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఏదైనా ఇల్లీగల్గా ఉన్నటువంటి వాహనాలు కానీ లేకుంటే అక్రమంగా ఏదైనా అక్రమ చర్యలు ఏమైనా జరుగుతున్నాయా ఇటువంటి వాటి గురించి కార్డన్ సెర్చ్ నిర్వహించడం జరుగుతుంది. దాని గురించి అని చెప్పేసి మన కమిషనర్ గారు శ్రీ కార్తికేయ సార్ మరియు మన డివిజన్ ఏసీపీ సార్, సిఆర్ ఏసీపీ సార్ మరియు అదేవిధంగా ఇన్స్పెక్టర్ సార్ అందరూ వచ్చారు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాహనాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి వెహికల్ డాక్యుమెంట్స్ లేనటువంటి ఉన్నాయి, లేనటువంటి వాటిని సీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఉన్నటువంటి డాక్యుమెంట్స్ ఏదైతే ఉంటే వాటిని చూసి పరిశీలించి వదిలేయడం జరుగుతుంది. मेरे को सलाम अलैकुम। आज तुम्हारे को मालूम है बड़ा साहब कमिश्नर साहब इधर आने के बाद क्या क्या चक्कर है तुम्हारे को मालूम है। तुम्हारा एरिया में पूरा गाड़ी को पेपर्स नहीं है, तुम्हारा गाड़ी तुम चल रहे है तुम्हारा ऊपर पेपर्स नहीं है और एक आदमी का पेपर्स रहता तुम गाड़ी चल रहे है, थोड़ा एक्सीडेंट होता कुछ होता आने के बाद तुम्हारे को ऊपर केस उधर के ऊपर केस होता ना, किसका नाम में डॉक्यूमेंट्स रहता है उसका ऊपर केस रजिस्टर होता। इसलिए पूरा को इधर व्हीकल्स पूरा इधर लेके आए, तुम्हारा को तकलीफ देने के लिए नहीं लेके आए, तुम्हारे को बोलने के लिए लेके आए। सब बड़ा साहब भी आ गया, बोरा साहब से भी निजामबाद से बड़ा साहब मेरे को एसीपी साहब और एक भी एसीपी साहब यार एसीपी साहब पूरा सीएस को इधर ही आ गए। तुम्हारे को पुलिस फ्रेंडली पुलिस के लिए इधर बात करने के लिए आ गए, तुम्हारे को तकलीफ देने के लिए नहीं आ गए। रब्बानी साहब कहाँ हैं? वो रब्बानी साहब को भाई बोला इधर आके बहुत दिन से इधर कार्डनल सर्च करना बोले तो कार्डनल सर्च बोले तो तुम्हारे को तकलीफ देने के लिए नहीं, तुम्हारे को पुलिस कैसा फ्रेंडली पुलिस रहे तुम्हारे को बोलने के लिए इधर आ गए। बड़ा साहब तुम्हारे को पूरा बोलते आप सुनो, कैसे साहब बोले तो ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। थैंक यू। हिंदी ज़्यादा मेरे को नहीं आता मगर थोड़ा थोड़ा हिंदी में बात करूँगा, ज़्यादा तेलुगु में बात करूँ, ठीक है। राइट, ये असद बाबा नगर कॉलोनी वासों, पहले आप लोगों को नमस्कार। मेरा बड़ा ऑफिसर सीपी साहब है ये निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट का, साहब को और एसीपी साहब लोगों को, मेरा स्टाफ को, सब लोगों को नमस्कार। आज सुबह 3 बजे से लेके हम लोग पुलिस वाला तुम्हारा ये असद बाबा नगर पे कट्टड़ी मुट्टड़ी बोल के तेलुगु में बोलते कट्टड़ी मुट्टड़ी और नाका बंदी, ठीक है। ये कार्डनल सर्च करे तो अभी अब तक चल रहे। फिर ये कार्डनल सर्च में कैकवा से लगाया पुलिस वाला पूरा सब लोगों को मालूम रहना, क्यों बोले तो ये झांकने भर 8 साल से ये रह रहे बोल के सब लोग बोल रहे थे। फिर एक घर पे अच्छा आदमी कौन है बुरा आदमी कौन है किधर से आया कैकवा से आया पूरा सब लोगों को कॉलोनी वालों को नहीं मालूम रहता। एक बार पुलिस वाला आके घर घर चेक करे तो कौन अच्छा आदमी है कौन बुरा आदमी है, पहले कौन सा का एरिया पे उन केस में कुछ है, उनका प्रीवियस हिस्ट्री क्या है, क्या काम करता, पूरा हम लोग वेरीफाई करने के लिए ये करना पड़ेगा। आप लोग भी अच्छा रहेगा। अभी ये कार्डनल सर्च करने के बाद इतना घर पे हम लोग चेक करें तो थोड़ा आदमी अच्छा वाला है, उन लोगों का आधार कार्ड भी चेक करा और सब लोगों का गाड़ी चेक करा, गाड़ी का कागज किसको नहीं है वो गाड़ी पूरा लेके आके इधर रखे से वो पूरा चेक करने के बाद कोई सही गाड़ी का पेपर बताता वो वापस
दे देंगे। किसका गाड़ी उसका नाम पे नहीं है तो उसका नाम पे ऊपर ट्रांसफर होने के बाद फिर वापस में दे देंगे। फिर किसका गाड़ी उसका नाम पे नहीं है वो गाड़ी जब तक तुम्हारे नाम पे नहीं आता वो गाड़ी पुलिस में रहेगा। इस वजह से आप लोग क्या करना है, कुछ गाड़ी का एक्सीडेंट हो तो इंश्योरेंस नहीं होता है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कुछ है तो प्रॉब्लम आप लोग के ऊपर भी नहीं आ सकते। क्यों बोले तो तुम्हारा नाम पे नहीं है और दूसरा आदमी कोई थर्ड पार्टी वाला है उनको भी इंश्योरेंस नहीं आता। इस वजह से क्या करना है, सब गाड़ी को इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। सब लोग क्या करना है, तुम्हारा नाम पे होने के बाद इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। और ये कोई कोई आदमी है इधर बड़ा आदमी उन लोगों के ऊपर नजर रखेगा, उन लोगों के ऊपर सर्वेलेंस लग के कभी कभी चेक करेगा। ठीक है, अभी साहब ने फिर ये पूरा ब्रीफ करेंगे। शुक्रिया। अभी कार एसीपी साहब ने बात करता सिटी आर्मड रिजर्व फोर्स। कार मतलब ये कार नहीं है, ट्रेनिंग कार का नहीं है। अभी सिटी आर्मड रिजर्व फोर्स का एसीपी साहब महेश साहब बात करता है। రెస్పెక్టెడ్ సివి సార్, ఏసీ సార్, ఇన్స్పెక్టర్ గారు అందరికీ నమస్కారం. నాకు కొంచెం హిందీ ఎక్కువ రాదు, తెలుగులో మాట్లాడతాను. ఇప్పుడు ఈ కార్డన్ సర్చ్ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇక్కడ మీరు నడిపే వెహికల్స్ కానీ లేకపోతే మీరు ఉండే ప్రాంతంలో కానీ ఎవరైనా అనాథరైజ్డ్ పర్సన్స్ వచ్చి ఇక్కడ సెంటర్ తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఎవరైనా కొత్త వ్యక్తులు మీ దగ్గరకు వస్తే వాళ్ళు మీరు ఎవరు ఏంటి అనేది మన లోకల్ పోలీస్ వాళ్ళకి కంపల్సరీ మీరు ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి. లేకపోతే వాళ్ళు ఎవరు ఏంటి ఏం పని చేస్తున్నారు అప్పుడు మీకు కూడా ప్రాబ్లం వస్తుంది. మీరు ఏదైతే ఇంట్లో ఉంటున్నారో తర్వాత వేరే కొత్త ఇంట్లో వాళ్ళకి కిరాయికి వచ్చినా లేకపోతే ఇంకెవరైనా అనాథరైజ్డ్ పర్సన్ వచ్చినా కూడా మీరు వాళ్ళకి ఐడెంటిఫై చేసి ఎవరు మీరు ఏంటి అని మీరు అడుగున్నా పర్లేదు, కానీ లోకల్ పోలీస్ వాళ్ళకు కంపల్సరీ మీరు ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి. ఈ వెహికల్స్ కూడా ఇప్పుడు సార్ చెప్పినట్టు మీరు వెహికల్ కొంటారు, కొన్న తర్వాత అది మీరు రిజిస్ట్రేషన్ మీరు చేసుకోరు. ఫస్ట్ సార్ ఆల్రెడీ చెప్పారు కాబట్టి మన సేమ్ అదే మీరు ఎప్పుడైతే కొన్న తర్వాత ఇమీడియట్గా మీరు మీ పేరు మీద మీరు వెహికల్స్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి. థ్యాంక్ యూ. आते ना? हाँ, क्या करते हैं आके इससे नहीं बात करते क्या बात करते बोलो, क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर, क्या है? तुम्हारा नाम बोलो। मेरा नाम रवि है। किधर वाले हैं? इधर क्यों है वो बोलो पूरा। यहाँ निजाम कलपन से आए हैं, यहाँ 10 साल हो गए यहाँ के हैं। पुलिस वाले यहाँ पर अब 6 टोन, पहले 5 टोन था, अब 6 टोन आता। 6 टोन से कुछ हमारे को कुछ परेशानी है तो बोलो। यहाँ पर हमारे को कोई तुम्हारे को सता रहे, कोई पीने वाले हैं, कोई पत्ते खेलने वाले हैं, कोई चोरी करने वाले हैं तो उनका नाम बोलो करके हमारे को सारा आते रहते, 2 दिन में 3 दिन में बड़ा सारा आते। ऐसा तो कांस्टेबल रोज आते रहते जाते रहते। क्या नाम बोले? रवि। थैंक यू वेरी मच। तो ये बात करने वाले आप बड़े साहब आजा भाई, एक मिनट भाई, ऐसे साहब बात करते हैं तुम्हारा हर रोज इधर पीने वाला, ठीक है? क्या रहता है, क्यों कैसा है, क्या प्रॉब्लम है? आप लोगों को पूरा को हिंदी आता है? मैं तो यहाँ से डेली आते हैं, अभी भी नहीं आए। कौन है? रवि बोल के अपने को अच्छा ही लगता है। जो आप लोग में समस्या पूरी बोलते रहते हैं, हम आते रहते हैं, आप लोग हमारे को आते ही आते अच्छा करते हैं। वही तरीके से आप लोग पूरी गाड़ी के पेपर से जो कुछ है ये इसको बोलते रहते हैं। अब आए ना अगर वैसा नहीं, अब जैसा देख लेते वैसा ही कुछ गाड़ियों के पेपर नहीं है सो लाके आपको बता देते हैं। और कोई कुछ यहाँ पे अगर नए लोग कुछ आए तो हमारे को इंटीमेशन वो देते रहो। इससे पहले जैसा आप लोग हमारे को कॉर्पोरेट ये करते थे वही तरीके से आप लोग करना लेके వాళ్ళ గురించి ఏం సేవలు చేస్తున్నారు, వాళ్ళ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ ఏం సాల్వ్ చేస్తున్నారు తెలియదు। हम आके आप लोगों को पूछने के बाद आप जो ऐसे कुछ समस्या रहे तो बोलते ये छोटे छोटे झगड़ा भी होते हैं उसी का यही सॉल्व करके जाते हैं। हम लोगों को ऐसा नहीं कर लेना बोलते ये सब समझा के बोलते रहते और आइंदा वैसा नहीं कर लेते हैं तो बचे रहना। इससे पहले वहाँ
उन्होंने समझा के पूरा ये करके वो बच्चों को समझाने के बाद वो दोनों तरफ से दोनों पार्टी को समझ के कर लेके कॉम्प्रोमाइज होकर आ गए और आएंगे वैसे झगड़ा वगैरह कुछ नहीं होना। और जो कोई समस्या अगर आप लोगों की है तो हमारे को बोल सकते, मेरे को बोल सकते हैं, हमारे शॉप को बोल सकते हैं। अभी शॉप तो आप लोगों को अच्छे रिस्पॉन्स देते रहते हैं हमेशा। जब से वो 6 इधर आया इमीडिएटली 2 से 4 मिनट में झगड़ा हुआ तो पुलिस अपने पास आ जा रही और 6 आए जब से अपने को ऐसे सब अच्छा कॉपरेट कर रहे हैं। और पहले के जैसे शराब पी के लड़ लेना कर लेना वो नहीं हुआ। अब बहुत तब्दीली आ गई है साहब आने के बाद में, ये टाउन आने के बाद में। पहले 5 टाउन में हम लोग झगड़ा करके 2-2 घंटे ठहरते थे, पुलिस रिस्पांस नहीं देती थी वहाँ। आज हमारा एरिया 8 साल के बाद में 2 साल से वो सुकून में है और हर मदद हमको पुलिस से हो रही और पुलिस जब चाहे हमको इज्जत दे रही और अच्छा काम कर रही है। मैं ये पुलिस से खुश हूँ। ठीक है हरीफ भाई, पुलिस वालों की जिम्मेदारी बढ़ के रही, ठीक है, और रहेगा आपका रखने के साथ बात करा। आज साहब लोग जो हम लोगों के लिए जो तकलीफ उठाकर जो गाड़ियों की चेकिंग के लिए आए हैं, ये हमारा अपना फर्ज था। पहले ही हम ये सारी चीज़ों को गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स, गाड़ियों के कोई मामले हैं, ये सब सारी चीज़ें पहले क्लियर कर लेना बेहतर रहता था। आज ये वक्त नहीं आता था हमारे ऊपर। ये कई दिनों से ये मामला चल रहा है लेकिन हम लोग गफलत में हैं। हम हमेशा जो है ना ये बात सुन रहे थे कि गाड़ियों के पेपर क्लियर कर लो, लेकिन किसी के बात जहन में नहीं आ रही। आज अगर गाड़ियों के पेपर क्लियर रहते तो आज ये नौबत नहीं आती थी। एक बात। दूसरी बात ये है कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले आरिफ ने बताया, सिस्टम का मामला थोड़ा सा जो है ना लेट होता था। उसकी वजह क्या थी? हमारा एरिया बड़ा है, एरिया बड़ा रहने की वजह से टाउन से के या पीने खाने के या नंबर 2 के जो भी कारोबार करते थे लोग करने वाले, उन लोगों से हम हिफाजत में रह रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि हमारे पास बहुत सारे लोग मकान किराए से लेकर किराए से रहने के लिए आते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हम उनको किराए से देने की जो है ना इसमें चले जाते हैं 500, 1000, 1500 के वास्ते। उनके बारे में अगर हम पहले ही जांच करके या उनका आधार कार्ड वगैरह लेकर के यही इत्तला अगर हम पुलिस को अगर देकर अगर उन लोगों की मदद से अगर हम रखेंगे तो हमारे लिए कल को कोई शिकायत का मौका नहीं आएगा। लेकिन ये नहीं सोचते कि जो ना फैमिली के साथ उन्हें वहाँ क्या करें, हमको नहीं मालूम रहता। अब यहाँ आने के बाद में हमारा अपना फर्ज है, हम ये इत्तला फौरी अगर पुलिस को देंगे तो वो लोग भी अपनी जांच कर लेके हमारे लिए कल के लिए सहूलत रहेंगे। नहीं तो है ना आज वो दूसरे गाँव में करने के आ जाते, फिर यहाँ पर आने के बाद फिर वही हरकत करेंगे तो हम हमारा घर बदनाम होता, हम बदनाम हो जाते। मौका दिया गया मुझे, इस बात का शुक्रिया अदा करता हूँ। ओके, थैंक यू। कोई लेने वाला आदमी से पूरा आधार कार्ड किधर से आया, क्या काम करता, पूरा वेरीफाई करने के बाद किराया देना। नहीं तो उन लोग कुछ करके चला गया तो आप लोगों का नहीं बोला सके, कह रहे ऐसा नहीं आए तो फिर सब लोगों को परेशान है। ठीक है, उन्हें अच्छा सूचन दिया, शुक्रिया। और बड़े साहब तो कुछ ये कानून के बारे में बोलना चाह रहे हैं, बोलो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाइयों, ये जो चेकिंग हुई है अपनी सेफ्टी के लिए बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा हमारा बस्ती में सवाल पेट्रोलिंग डेट तक साफ तो आते रहते, लेकिन फिर भी हमें इनसे गुजारिश है कि हम जरा ज़्यादा इनसे पेट्रोलिंग करें तो हमको जरा और हिम्मत रहती है। कोई बात का डर नहीं रहता, कोई झगड़े पर डर नहीं रहता, कोई बस इतना करना लगे। पूरा बस्ती में फिरेगी हर रोज हर रात, ठीक है। तुम्हारा वास्ते पुलिस वाला है, हर रोज करेंगे, ठीक है। निजामाबाद कमिश्नरेट का कार्तिकेय साहब।
थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया एंड सभी को नमस्कार, सलाम, थैंक यू ताली बजाने के लिए। जैसे कि बताया कि हमारा यहाँ जो आने का मकसद है वो पहले तो थोड़ी गलतफहमी में दूर करना चाहूँगा। ये खाली जैसे कुछ लोग समझते हैं कि गाड़ियाँ वगैरह चेक करने के लिए पुलिस आती है, वैसा नहीं है। सिर्फ गाड़ियाँ चेक करने के लिए नहीं आती या घर चेक करने के लिए नहीं आती। कॉर्डन सर्च जो है वो एक बड़ी चीज़ है, गाड़ियाँ वगैरह चेक करना सिर्फ उसका एक हिस्सा है। तो पूरी बात ये है कि जो हमारा आने का मकसद है, इतनी बड़ी तादाद में पुलिस अफसरान का आने का, और हमारी आर्म्ड पुलिस भी आती है, लोकल वाले भी आते हैं, कुछ बाहर से भी, डिस्पली से भी ऑफिसर्स है हमारे पास, टाउन से भी है, बाकी आर्मोर बोधन वगैरह से भी है। उसका मकसद ये है कि एक तरह का जो पेट्रोलिंग जो है, जैसे कि अभी इन्होंने एक बड़े भाई साहब ने बात करी कि भाई पेट्रोलिंग होनी चाहिए, तो एक बड़े स्केल पे पेट्रोलिंग होना भी ज़रूरी है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे इसमें सोसाइटी में कई तरह के ईद आती है, पीछे बकरीद आई, मुहर्रम आया, गणेश आया, अभी इसके बाद भी है दशहरा वगैरह है। तो पुलिस का जो एक क्या बोलते हैं, एक पेट्रोलिंग जो है बड़े नंबर पे होना भी बड़ा ज़रूरी है। उसका मकसद ये है कि सोसाइटी में, एक कॉलोनी में, एरिया में लोगों को एक तरह का सिक्योरिटी महसूस हो कि भाई हमारे यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं है, पुलिस बहुत है। और जो इस तरह के लोग हैं जो गड़बड़ करते हैं, दंगा फसाद करते हैं, चोरी करते हैं, झगड़े करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, राउडिज्म करते हैं, उनको भी एक तरह का मैसेज जाना जरूरी है। तो कॉर्डन सर्च का मतलब सिर्फ गाड़ी चेक करना नहीं है, वो उसका एक छोटा सा हिस्सा है। तो इतने बड़े एरिया में आना, चेक करना, देखना, इसको सिर्फ चेकिंग ही नहीं कहेंगे, एक तरह का पेट्रोलिंग सिस्टम कह सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इतने सारे करीब यहाँ पे 150-200 लोग हैं और ऑलमोस्ट सारे सीनियर पुलिस अफसर यहाँ पे बैठे हैं। इस तरह का कभी मौका कभी पुलिस स्टेशन लेवल पे नहीं होता। आप आएंगे, सब इंस्पेक्टर होंगे, हो सकता है इंस्पेक्टर हो सकता है कि उस टाइम अपने ACP साहब जो हैं बाय किस्मत से उस टाइम आप आए हैं, मतलब वो भी उस टाइम दौरे पे हैं, तो आपकी मुलाकात होगी। नहीं तो ये इस तरह का जो है 1-to-1 बात नहीं हो पाती बताइए, नहीं हो पाती ना। तो इस तरह का मौका हमें भी नहीं मिलता, आपको भी नहीं मिलता। तो हमारा एक जैसे पुलिस डिपार्टमेंट, हम क्या मकसद से काम कर रहे हैं, हमारा क्या करना चाह रहे हैं, हमारी सोच क्या है और पब्लिक की सोच क्या है, वो आपस में एक अंडरस्टैंडिंग होना बड़ा जरूरी है। अब कोई बात नहीं लो, आप अभी जैसे गणेश का है, यहाँ भी कहीं साइड गणेश लगा है, तो इस टाइम मीटिंग हुई, उस टाइम पीस मीटिंग कुछ हुई है। तो ऐसा कोई मकसद, ऐसा कोई माहौल है कि भाई ठीक है गणेश है, उस टाइम पे ऑफिसर जाते हैं, मिलते हैं। अंडरस्टैंडिंग होना बड़ा जरूरी है कि भाई कहाँ होना है, गणेश का जो विसर्जन निमंत्रण करते हैं, कहाँ कैसे होना, कितने लोग जाएंगे, कौन सी गाड़ी जाएगी, किस तरह का अरेंजमेंट करना, क्या सिक्योरिटी लगाना, क्या पेट्रोलिंग लगाना, अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे की समझ होना बड़ा जरूरी है किसी से भी, है ना। उसी तरह से अब ईद का मामला है या जैसे मिलादुल नबी है, कुछ है, उसमें भी एक समझ होना कि भाई कैसे क्या होने वाला है। तो देखिए पहली बात तो है कि जो पब्लिक और पुलिस है वो ऐसा नहीं कि पब्लिक इस तरह से पुलिस उस तरह, तो दरिया के दो किनारे नहीं है कि उधर उधर कहीं मिलेंगे, वैसा नहीं। मिल के चलने का जो तरीका जो है सोसाइटी में, पुलिस और पब्लिक मिलके ही चले, तभी सोसाइटी में जो अमन रह सकता है। ये मत सोचे कि पुलिस होगी अगेंस्ट है, कि पुलिस वाला है तो कुछ पकड़ने आया है, कुछ अरेस्ट करने हैं, कुछ चेकिंग करने हैं। हाँ, पुलिस का काम है, जो पहला काम है, जो लोग किसी बच्चे को बोलो पुलिस क्या करती है तो बोलेगा कि चोर को पकड़ती है। बचपन से यही सिखाया जाता ना, चोर को पकड़ती है, वो गुंडे बदमाश उनको पकड़ती है। तो वो है डेफिनेटली, वो उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो भी है कि पकड़ना, गलत काम करने वाले को पकड़ना, उसको सजा दिलाना है। लेकिन वो क्यों ऐसा गलत काम को क्यों पकड़ना है ये बताइए। नहीं पकड़े तो क्या होगा? और अगर आप किसी को सजा नहीं दिलाएंगे, कोई किसी को मार पीट के चले जाता, नहीं पकड़ेंगे तो क्या होगा? ज्यादा होगा, वो चीज बढ़ जाएगी। तो हमारी जो सोसाइटी में जो है सिक्योरिटी नहीं रहेगी, हमें नहीं लगेगा कि भाई अमन नहीं है। और जहाँ पे अगर किसी जगह पे कोई अमन नहीं है, अगर लोग मिलजुल के नहीं रह पा रहे हैं, तो कभी खुशहाली नहीं हो सकती। आज 2 आदमी शराब पी के घर में बैठे हैं, कल दोनों सड़क पे आके पीते हैं, तीसरे दिन पत्ते खेलना शुरू करते हैं, चौथे दिन कुछ लेडीज को छेड़ना कमेंट करना शुरू करते हैं, 5वें दिन झगड़ा हो जाता है, 6ठे दिन मारपीट हो जाती है, 10 दिन के बाद मर्डर हो जाता है। इस तरह की चीजें धीरे धीरे क्या, फिर वो कॉलोनी, वो लोग, पुलिस पकड़ना, जेल के चक्कर, एक लंबा सिलसिला चालू हो जाता है। जिस घर में, जिस फैमिली में ऐसा होता है, उसके बच्चों को क्या बीतती है, उसकी फैमिलीज पे, लेडीज पे क्या बीतती है, आप लोग समझ सकते हो सकता है आपके जान पहचान में कोई कुछ हो इस तरह का। तो ये सिलसिला शुरू ही क्यों ना, सवाल ये है। अभी आरिफ भाई ने कहा कि भाई शराब पीते हैं तो पुलिस फटाफट आती है, रिस्पॉन्स मिलता है। सवाल ये नहीं है कि पुलिस रिस्पॉन्स देती है कि नहीं, वो भी है, वो दूसरा पहलू। पहला ये कि भाई हमारी कॉलोनी में लोग अगर सड़क पे बैठ के शराब पी रहे हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आपका पेट्रोलिंग कांस्टेबल आ रहा है, अगर आप लोगों का पुलिस से कनेक्शन है तो होगा ही नहीं। हमारे यहाँ झगड़ा हो तो पुलिस 5 मिनट में आ जाए, हम बड़े खुश हैं, वो सवाल नहीं है। सवाल ये कि हमारी कॉलोनी में, हमारी बस्ती में झगड़ा ही नहीं होना चाहिए।
वो नौबत ही नहीं आनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि भाई ये आदमी है परेशान करने वाला टाइप का आदमी है, तो पहले ही पुलिस को बताए कि भाई इसको समझाना जरूरी है। ये नहीं कि 4 थप्पड़ मार ले या किसी को एक डंडा मार ले उसके बाद हम हरम लगाए। कहते हैं ना कि भाई कुछ ऐसी बुरी बात होने से पहले है कि पहले ही आप थोड़ा ध्यान रख लें कि भाई आप गिरने से पहले समझ जाए कि भाई यहाँ पे जो नाला है संभल के चलो, संभलना जरूरी है। वो रोल है एक कॉर्डन सर्च का कि जो लोकल पुलिस है या जैसे आपने भीमराव ऐसे ही है या जो भी हो, आज ये है कल इनका तबादला हो जाएगा या कोई आएगा, तो आते जाते रहते हैं। हम लोग भी परमानेंट नहीं, इससे पहले सुदर्शन साहब थे, अब श्रीनिवास साहब एसीपी आए, आपके इंस्पेक्टर थे वेंकटेश्वर, अभी नए इंस्पेक्टर आए, अब फिलहाल नहीं है, किसी काम से गए हैं। ये सिलसिला चलता रहता है, लेकिन जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, आप लोग समझ रहे हैं ना बात को? अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है कि आप कैसे उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है भाई हमारे इलाके में इस तरह का कोई आदमी गलत काम कर रहा है, हमारे इलाके में इस तरह का कोई आदमी है जो कि चोरी वोरी को उकसा दे रहा है, हमारे जो छोटे छोटे लड़के उनको भड़का रहा है, या कोई लड़का है कि भाई हिंदू मुस्लिम के नाम पे भड़का रहा है उनको, ये कर रहा है, मिलके नहीं चल रहा, तो आप जो इतला दें पुलिस को कि भाई ऐसा है, इससे पहले कि कुछ गलत हो कुछ करना जरूरी है। बहुत सारी चीज जैसे कहते हैं ना कि बच्चा गलती करे उससे पहले कि उसको समझा के थोड़ा डांट के कर लो, बड़ा होके कोई बड़ी गलती करे उससे बचपन में थोड़ा कान पकड़ के समझा दो, तो कम से कम बड़ा होने के बाद वो कोई गलत काम नहीं करेगा। बात सही है कि नहीं बताइए? करते हैं ना, अपने घर घर में करते, कोई बड़ी बात नहीं। वहाँ हमारा भी ऐसे, अगर हमारा आपस में तालमेल है, अंडरस्टैंडिंग है, तो वो नौबत ही नहीं है कि भाई पुलिस आए, ये करे, अरेस्ट करे, गलत काम हो कुछ हो या गाड़ी सीज करे कुछ, हर चीज में। जैसे कि अभी एक और भाई साहब ने कहा कि भाई एहतियात बरतना जरूरी है कि गाड़ी आप ले रहे हैं, पहले ही देखिए भाई गाड़ी ठीक ठाक है, चोरी वोरी की बाइक नहीं है, ठीक है मुझे 10,000 की जगह 20,000 की जगह 10 में मिल रही है, लेकिन गाड़ी चोरी की। ये समझो कि जिस दिन पकड़े जाओगे या चेकिंग होगी तो फिर आप भी फंसेंगे। तो वो 5-7 हजार बचाने के चक्कर में चोरी की गाड़ी लेकर रख लो, वो चक्कर में मत पड़ी। फिर एक बार वो उसका पुलिस का वो चक्कर पड़ जाए तो फिर काफी नुकसान हो जाता है खुद को भी और फैमिली को पूरे को, उस तरह की चीज। ठीक है, एक वो। दूसरी बात, तो पहला तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि खाली ये गाड़ी चेकिंग का सिलसिला नहीं है, ये आपस में एक अंडरस्टैंडिंग का सिलसिला है। इस तरह से सामने सामने बात करने का, एक दूसरे से बात करने का सिलसिला वो है, और ये जारी रहना चाहिए। ठीक है, कई लोग इसमें रहते हैं कि भाई हमारे यहाँ क्यों है पुलिस वाले, हम क्या गलत कर दिए, हमारे यहाँ क्यों कॉर्नर सर्च हो रहा है, भाई हमने तो कुछ नहीं किया। ऐसा ऐसा मत सोचिए, मेलजोल का एक तरीका है, सिलसिला है। वो कॉर्ड जो पिछले 2 घंटे हुआ उससे ज्यादा जो हमारे लिए ज्यादा हमारे लिए ये जो मीटिंग हो रही है हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि 6 टाउन पुलिस स्टेशन आया, अभी किसी ने बात शुरू करी, नया पुलिस स्टेशन आया, तो दूसरा मकसद ये फाइट करने का कि भाई इससे पहले 6 टाउन पुलिस स्टेशन नहीं था। ये कौन सा पुलिस में आता था? ये 6 टाउन में आता। ठीक है, अब नया पुलिस स्टेशन बना, एक नए सब इंस्पेक्टर अपने यंग स्मार्ट सब इंस्पेक्टर आ गए यहाँ पे, तो वो सब इंस्पेक्टर आ गए, नए कुछ 10-12 कांस्टेबल 20 कुछ आ गए, तो आप उनके आने से आपकी कॉलोनी में ओवरऑल जो आपको है ना कि भाई यहाँ पे सेफ्टी कुछ बढ़ी कि नहीं, आपको कुछ एक कॉन्फिडेंस है कि नहीं है कि हाँ भाई अब बढ़िया है सिस्टम, पहले नहीं था अब, तो वो आना चाहिए। अगर वो नहीं आ रहा तो इसका मतलब कुछ कमी है, नया एसआई आ गया, नए अफसरान आ गए, नए अपने कांस्टेबल हेड कांस्टेबल आ गए, लेकिन फिर भी कुछ गलत है कहीं आ गई, तो वो समझाना बड़ा जरूरी है। तीसरी बात, जैसा कि हमारे स्टेट में अभी एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस का जो जिस तरह सिलसिला चलता है कि आदमी जो मर्जी हो, आदमी चाहे रिक्शा पकड़ के आए, चाहे फटी चप्पल पहन के आए, चाहे बड़ी 50 लाख की गाड़ी में आए, उसको पुलिस स्टेशन में बराबर इज्जत मिलनी चाहिए। और ये नहीं कि आदमी 50 लाख की गाड़ी में बैठ के आ रहा है तो उसको ज्यादा इज्जत मिलेगी, कुर्सी बैठने को मिलेगी और उसका काम पहले किया जाएगा। ये कोई एक प्राइवेट कोई उसकी तरह नहीं है कि भाई जो पहले हमारे को ज्यादा बढ़िया तरीके से आ रहा है, चमकते कपड़े पहन के आ रहा है, उसको ज्यादा तहजीब दी जाएगी, और जो बेचारा फटी शर्ट पहन के आ रहा है उसको तमीज दी जाएगी, उसका काम कल होगा। भाई नहीं, वो सिस्टम नहीं होना चाहिए। वो एक हर मीटिंग में हमारी जो है हर महीने क्राइम मीटिंग, सालाना हमारी मीटिंग होती है, क्राइम मीटिंग होती है, उसमें हम बोलते हैं वो कहाँ तक है, वो मकसद बड़ा जरूरी है कि भाई आदमी कैसे भी तबके का आदमी हो, छोटा हो बड़ा हो, बाहर का हो, कोई उम्र हो, कोई हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, किसी मर्जी कास्ट का हो, जो मर्जी हो, चाहे यहाँ का हो, चाहे हमारे आस-पास का हो, कहीं का भी हो, तो वो इंसान जो है उसको एक इज्जत दी जाए और जो उसको मदद जो है वो की जाए। ये देखे बगैर कि भाई आदमी कौन है, क्या नाम, किसका नाम क्या है, वो किसका है, ये कितना कमाता है, उससे कोई लेना देना नहीं। जिसको हम लोग कहते हैं कि हमारा जो पुलिस स्टेशन में दरखास्त आती है, जो कंप्लेंट आती है, उसके सामने एक तरह का जो कॉमन रिस्पॉन्स, ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है बड़ा आदमी है तो फटाफट 5 मिनट में एक्शन हो गया,
तो अगर थोड़ा मतलब कम पैसे वाला आदमी है तो भाई 2 घंटे से बैठे हैं, कोई पूछ नहीं रहा, बोल रहे ठीक है देखेंगे बाद में देखेंगे, वो सब नहीं होना चाहिए। तो ये जानना भी बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो मैं इनफैक्ट ऑलरेडी हमारे साहब के पास का ऐसा हिसाब है, अगर कोई रिकमेंड्स अगर आ रहे तो ज्यादा जो है ना उसके अंदर जो है ना करते, जो आप डायरेक्ट अगर कोई आके पूछ रहे तो डायरेक्ट जो है ना जब जो है ना वो मसले को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हाँ, हमारे देश में ये भी सिलसिला है, बहुत लोग समझते हैं कि जब तक किसी से फोन ना करो काम नहीं होगा। मेरे को भी बहुत लोग ऐसे करवा देते हैं फोन। मैं बोलता हूँ सबसे पहले भाई तुम बिना फोन के भी आते, तब भी तुम्हें मैं बिठाता और तहजीब से ही बात करता हूँ और आपका काम नहीं करता। आप फोन करवाए तो मैं ज्यादा जल्दी काम करूंगा, वैसे कुछ नहीं है, वैसे मत सोचो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैं नहीं करता, कि मैं ऐसा इंसान हूँ कि मैं नहीं सुनता आपकी, तो ठीक है आप फोन करवा रहे हैं तो बात समझ में आती है, लेकिन ऐसे नहीं है। तो मैं मेरी थोड़ा इधर आ जाए, तो अपना जैसे SI साहब हैं, CI साहब हैं, ऐसे भी सारे अफसरों से हमारी उम्मीद ये है कि भाई छोटा बड़ा कैसा आदमी, जिस तरह का भी इंसान हो, कोई भी हो, सबके साथ बराबर का जो है इक्वलिटी जो उनको ना एक ट्रीटमेंट दिया जाए और सबकी जो है हेल्प की जाए। ये देखिए भैया कि कौन है क्या, ठीक है। ये क्योंकि हमारा एक पुराना एक ये खाली पुलिस डिपार्टमेंट की बात नहीं, हमारा कल्चर ऐसा चल रहा है। दुकान में भी जाओ तो आदमी एक बढ़िया चमचमाते कपड़े पहन के आओ तो लोग अदब से बात करते हैं, और बेचारा अगर गरीब आदमी है तो अरे पीछे होकर बात करो, ऐसे बात करते हैं। तो जो तमीज जो है ना, तमीज इंसान की एक स्टेटस देख के नहीं करनी चाहिए। हर आदमी से आपको एक इज्जत से पेश आना चाहिए। अगर हाँ कोई बुरा आदमी है, कोई क्रिमिनल है, कुछ है, तो फिर अलग बात है, ठीक है। ये बात मैं करना चाहता हूँ। तीसरी बात ये कि कभी हमारे यहाँ पे कई तरह के जैसे आजकल यूथ है, जवान लड़के हैं, आजकल स्मार्टफोन मोबाइल फोन सबके पास रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, 1000 2000 5000 में हर तरह के फोन मिल रहे हैं, ठीक है। तो यूथ जो है पर्टिकुलरली जो हमारे यूथ है, आप इंसान क्या चाहते हैं। मैंने देखो कॉलोनी देखी थोड़ी, अब क्या है कि कच्चे मकान हैं, शेड वगैरह लगे हैं, तो मेरे ख्याल से हर बाप चाहता हो कि भाई मेरे बच्चे जो है अच्छा बढ़िया, उनके लिए पक्का मकान बनाऊं, मैं अच्छे से रहे, मेरी बीवी मेरे बच्चे जब तक मैं हूँ, मेरे बच्चों का अच्छा मकान बने, पक्का बने और खुशहाल रहे। चाहते नहीं चाहते बताइए? तो उसके लिए हम क्या चाहते हैं? हम हर आदमी चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरे से और आगे जाए। मैं तो ये कर लिया, मैं तो ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाया, या मैंने ये नौकरी कर ली, पर मेरा बच्चा जो है मेरे से आगे निकले, मेरे से बढ़िया करे और मेरी फोटो देख के याद करे कि भाई मेरे अब्बू ने मेरा बड़ा ध्यान रखा। तो हर चाहता है कि बच्चे पढ़े, कोई अच्छी नौकरी करे, कोई अच्छा काम करे और तरक्की करे। चाहते नहीं चाहते बताइए? कोई नहीं चाहता कि बच्चा झगड़ों में पड़े, बाहर मोटरसाइकिलों में घूमता रहे या औरंगर्दी करे। तो बचपन से ही बच्चों की परवरिश करना बड़ा जरूरी है। हमने देखा आजकल की जो क्राइम्स में ज्यादातर 18-19 से लेके 30 साल के लोग ज्यादा करे, 25, 30, 28 तक। छोटे छोटे क्राइम बड़े, हर चाहे वो चोरी हो, गुंडागर्दी हो, आवारागर्दी हो, मार पिटाई हो, ये पर्टिकुलर एज ग्रुप के बच्चे जो हैं वो ही ज्यादा कर रहे हैं। तो बहुत सारे जो इस तरह के यंगस्टर है, जो अपने नौजवान जो पीढ़ी है, ये लोग अपना वो करियर बर्बाद कर देते हैं। हमारे पास कई इंसिडेंट है, मैं आपको अगर बताऊं तो कई मंडलों में हम गए, 20-20 साल के लड़के हैं, कुछ गलत काम करके फंसे हुए, पुलिस केस बना हुआ, ना नौकरी मिलने की हालत है, ना तो उनको स्कूल कॉलेज में एडमिशन मिलने वाला है, ना कहीं अप्लाई कर सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि भाई फॉरेन जाके करेंगे, नौकरी करेंगे, दुबई जाके कमा के, ना वो अगर ऐसा क्रिमिनल केस हो गया तो पासपोर्ट भी नहीं मिलता जनाब, क्लियरेंस भी नहीं मिलता। तो बचपन से बच्चों का खास तौर से ख्याल रखें। बच्चे बहुत हैं यहाँ पे, मैंने देखा, तो उनकी परवरिश किस तरह कर रहे हैं, थोड़ा टाइम उनको समझाने पे किस तरह करें। पर्टिकुलरली जो एक 16, 17, 18, 20 साल के जो बच्चे हैं, वो ऐसी एक उम्र है कि बच्चे सीधी तरह सुनते भी नहीं है। ये छोटा बच्चा गलती करेगा, समझा के बिठाओगे, बेटा बैठ जाएगा। 18 साल का लड़का सुनेगा भी नहीं बात आप उसको कान पकड़ सकते हो, पकड़ सकते क्या? नहीं सुनेगा, बहस करेगा, बोलेगा मैं बुलाओगे वहां कौन है मेरे को सुना दो, ठीक है। तो एक उसका भी एक तरीका, लेकिन वो बड़ा एक नाजुक टाइम है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई हमारा बेटा आवारागर्दी कर रहा है, पता नहीं किन किन के साथ फिर रहा है, गलत लोगों के साथ फिर रहा है, आजकल निजामाबाद में गांजा वांजा ये सब कई चीजें हैं, कई लोग इन चक्रों में पड़े हैं, आपको अगर लग रहा है, आप पुलिस में बताइए, अपने भीमराव को बताइए, लोकल इंस्पेक्टर को बताइए, ये बुलाएंगे काउंसलिंग। इससे पहले कि एक दिन आपका बेटा गांजा बेचता हुआ या खाता हुआ पकड़ा जाए और केस में फंसे, लोकल पुलिस को बताओ, बुलाएंगे, बिठाएंगे, समझाएंगे। बात इतनी बोली होने से पहले कुछ मीटिंग करके देखिए। हमारा काम चोर को पकड़ना नहीं है, हमारा काम है कि हमारी सोसाइटी में चोर पैदा ही ना हो या कोई चोर बने ही ना, ये जरूरी है, ये समझना जरूरी है, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। तो वो हमारा रोल है। अब पुलिसिंग ये नहीं रही कि भाई कुछ होगा, लड़ाई होगी तो पुलिस आएगी। अब पुलिस का मकसद ये कि भाई एरिया में जाओ, आप देखो भाई कहाँ पे लोग झगड़ रहे हैं, कुछ कोई पानी के लिए लड़ रहा है, कोई कई बार होता है कि भाई पानी आ रहा है, लोग लाइन में लगे लड़ रहे हैं, कोई भाई बाउंड्री वॉल के लिए लड़ रहा है, कोई किसी बात के लिए लड़ रहा है, तो वो वही ना। और लड़ाई होने से पहले ही अगर हम बात को सुलझा सकें तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं। बताइए, सही बात है कि नहीं? बताइए,
कुछ होने के बाद में पुलिस जल्दी आ जाए तो हम बड़ी खुशी, वो नहीं है हमारा जो हमारा एम है। हमारा एम है कि भाई कुछ गलती ना हो सोसाइटी में। तो वो लेवल में हम चाहते हैं कि हमारे पुलिस वाले जो इन्वॉल्व हो आप लोगों के साथ, वो तभी होगा जब मिलजुल के चलेंगे, एक दूसरे को इज्जत देंगे, अंडरस्टैंडिंग होगी। और पर्टिकुलरली मैंने कहा जो यूथ है उस पर नजर रखना बड़ा जरूरी है। कई जो बुजुर्ग लोग हैं, देखा हुआ जवानी में अलग होता है, सोचता नहीं आदमी कि 10 साल बाद भी मैं रहूंगा, उसको लगता है बस यही आज के दिन है, जो करना है कर लो। ऐसे हमने देखे कुछ इंसिडेंट हुए कुछ टाइम पहले नैनाबाद टाउन में, 2-4 मर्डर हुए इस तरह के। लड़के हैं 20-22 साल के लड़के कर दिए, पूरी जिंदगी क्रिमिनल रिकॉर्ड बन के रह गए। जैसे ही हमने देखा हैदराबाद में 1-2 इंसिडेंट हुए, मारपीट ली, ऐसा कुछ, तो वो ना हो इस तरह की चीजें, उसके लिए आपको और लोकल पुलिस का आपस में जो है तालमेल बड़ा जरूरी है। तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये है लोकल एसआई से भी आना, आते जाते रहना, प्रॉब्लम्स को जानना, और फर्स्ट लेवल होने मना अधिक उठान के मना कैसे अभी हैंडल चाहिए। वैसे जैसे अपने एएसआई है भीमराव साहब, थोड़ा पेट्रोलिंग करते करते थोड़ा अंदर भी आइए, थोड़ा बैठिए। पेट्रोलिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं कि बाहर से आके निकल लो, पेट्रोलिंग मतलब आप अंदर आओ, बैठो, 2-4 लोगों से मुलाकात करो, बैठो, और आप बैठेंगे तो आप आपको बिठाएंगे भी क्या तकलीफ है क्या, और मिलजुल के डेफिनेटली अच्छा ही हो रहा होगा, लेकिन और अच्छा करने की जरूरत है फ्यूचर में। तो ये सब बोल के अभी हम आप लोगों से अलविदा लेते हैं, लेकिन जो है पुलिस का और पब्लिक का सिलसिला जो है हमेशा ये जारी चलता रहता है। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। एसपी साहब और एसीपी साहब और इंस्पेक्टर और सीनियर इंस्पेक्टर साहब, अपने मोहल्ले के सबको सलाम देने के लिए आज के नाकाबंदी सब लोगों के जो असद बाबा नगर के जितने भी रहने वाले हैं उन लोगों के खुशहाली जिंदगी जीने के लिए, और उनके बच्चों को और उनका जो जिंदगी जी रहे हैं उसमें कहीं कानून की और ना बुरे काम करते हुए जिंदगी जीने की हिस्सेदारी को उम्मीद रखते हुए आज इस नाकाबंदी 5 గంటల నుంచి 7 గంటల వరకు ఇబ్రాహిం కాలనీ మరియు హసన్ బాబా నగర్ లో 6 టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ కోఆర్డినేషన్ ఆపరేషన్ జరిగింది। ఈ ఆపరేషన్ టోటల్ 193 పోలీస్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు। నాతో పాటు అడిషనల్ డీసీపీ గారు, 2 ఏసీపీలు, 7 మెంబర్ సిఐలు, 21 ఎస్ఐలు, ఇంకా అదర్ ఫోర్స్ పాల్గొన్నారు। ఉమెన్ పీసీస్ కూడా 20 మెంబర్స్ పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు। ఈ ఆపరేషన్ లో 42 టూ వీలర్స్ అండ్ 28 ఆటోస్ కూడా చెకింగ్ జరిగింది। దీంట్లో కొన్ని డాక్యుమెంట్స్ లేకుండానే ఉన్నాయి, నంబర్ ప్లేట్ లేకుండా, డాక్యుమెంట్ లేకుండానే అది వెరిఫికేషన్ చేయడం జరుగుతుంది, ఆన్ ద స్పాట్ వెరిఫికేషన్ చేయడం జరుగుతుంది। ఒకవేళ ఏదైనా పూర్తిగా డాక్యుమెంట్ లేకుండా ఉంటే దానికి ఫర్దర్ మనం కార్యవాయి ఫర్దర్ ప్రాసెస్ చేస్తాము। కొన్ని అంటే ఓన్లీ మైనర్ వైలేషన్ ఉంటే ఇక్కడే దాన్ని యాజ్ పర్ మోటార్ వెహికల్ యాక్ట్ యాక్షన్ తీసుకొని రిలీజ్ చేస్తాము। ఈ కార్యక్రమంలో అందరు లోకల్స్తోనే ఒక మంచి మీటింగ్ డిస్కషన్ అయింది। దీంట్లో మా లోకల్ పెట్రోలింగ్ ఏఎస్ఐ గారు కూడా అన్నారు సమస్యలు ఏమేమి ఉన్నాయి ఇక్కడ, ఈ సమస్య సంబంధించిన దాంట్లో పెట్రోలింగ్ ఎక్కువ చేయాలి వాళ్ళు అంటున్నారు। సో పెట్రోలింగ్ కూడా ఖచ్చితంగా ఇంకా చేద్దాం అన్నాను। తర్వాత ఈ కొద్దిగా అవుట్స్కర్ట్లో ఉన్నాను కాబట్టి బయట వాళ్ళు కిరాయిలో వచ్చి వాళ్ళు ఉంటే హైర్లో వచ్చి వాళ్ళు కొంతమంది వస్తారు, సో వాళ్ళ మీద కొద్దిగా నిఘా పెట్టడం, ఏదైనా అనుమానం వ్యక్తి వచ్చినప్పుడు ఇమీడియట్లీ పోలీస్కి చెప్పడం జరిగింది। తర్వాత యూత్ ఎవరైతే ఉన్నారో యూత్ చాలామంది కనిపించారు ఇక్కడ, యూత్తోనే కూడా మన పోలీస్కి ఒక అండర్స్టాండింగ్ ఉండాలి। మొన్న గణేష్ పండుగలు కూడా ఇక్కడ పండాలు పెట్టడం జరిగింది, ప్రశాంతంగానే జరిగింది। అట్లాగే పండుగలు జరిగినప్పుడు కానీ తర్వాత అదర్వైజ్ ఆల్సో లోకల్ పోలీస్ అండ్ యూత్ ఇంటరాక్షన్ కూడా ఉండాలి, అండ్ దర్ షుడ్ బి గుడ్ రిలేషన్, పోలీస్కి ప్రజలకి మంచి రిలేషన్ ఉండాలి। ఎస్ఐ గారికి కూడా నేను చెప్పాను, పోలీస్ స్టేషన్లో ఎవరైనా వస్తే ఏదైనా కంప్లైంట్ పట్టుకొని కానీ ఏదైనా విషయం గురించి వస్తే వెంటనే వాళ్ళకి ఒక గౌరవంగా వాళ్ళు ఒక రెస్పెక్ట్తోనే డీల్ చేసి వెంటనే వాళ్ళ ప్రాబ్లం గురించి యాక్షన్ తీసుకోవాలి। అండ్ 6 టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ కొత్త పోలీస్ స్టేషన్ కాబట్టి ఇంకా మనం బెటర్ పోలీసింగ్ అప్ టు ది పబ్లిక్ లెవెల్, మన పబ్లిక్ డోర్స్ వరకు మనం పోలీసింగ్ కూడా ఏర్పాటు చేయాలి। థ్యాంక్ యూ। में असद बाबा नगर और इब्राहिम कॉलोनी में कॉर्डन सर्च ऑपरेशन हुआ। इस कॉर्डन सर्च ऑपरेशन सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे तक किया गया। इसमें टोटल अबाउट 193 पुलिस जो हमारे लोग हैं पार्टिसिपेट करें। मैं कमिश्नर पुलिस निजामाबाद, मेरे साथ एडिशनल डीसीपी राम रेड्डी साहब और 2 एसीपी, 7 इंस्पेक्टर और 21 सब इंस्पेक्टर, और टोटल अबाउट 193। इसमें एक 20 जो हैं वो हमारे वुमेन पुलिस भी हैं। ये ऑपरेशन हुआ। इस ऑपरेशन में पूरा जो है कॉलोनी के लोग बहुत हमारे को इसमें ऑपरेट करे हैं, किसी तरह का कोई इशू नहीं आया।
और टोटल इसमें 42 टू व्हीलर और 28 ऑटो जो है हमने चेक करा है। इसमें कुछ में कागज़ वगैरह नहीं है, डॉक्यूमेंट सही से नहीं है, वो सब हम चेक करेंगे। अगर कोई कुछ इसमें किसी तरह का क्राइम में रिलेटेड व्हीकल मिलता है तो उसको उसमें कानून के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। उसके अलावा जो छोटे छोटे अगर कुछ वायलेशंस है, जब नंबर प्लेट नहीं है, कुछ नहीं है, तो एमवी एक्ट के हिसाब से जैसी भी कार्रवाई होती है वो करके हम ऑन द स्पॉट तो उसमें रिलीज भी कर सकते हैं। रिलीज करने का मैं एसआई साहब को इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। और कॉर्डन सर्च का जो मकसद ये है कि हमारे जो पुलिस है और जो लोकल लोग हैं उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एक रिश्ता होना बहुत ज़रूरी है। किसी तरह की पब्लिक को कोई तकलीफ हो तो ना कि सिर्फ जब पब्लिक पुलिस स्टेशन में है तभी, बट लोकल हमारे सब इंस्पेक्टर, लोकल हमारे पेट्रोलिंग जो टीम है यहाँ पे, वो भी पब्लिक से आना, उनसे बात करना, क्या क्या प्रॉब्लम होती है उसमें पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है। और एक क्राइम होने के बाद, कुछ झगड़ा होने के बाद ही पुलिस आना, वो लेवल का थिंकिंग अब नहीं है। तो किस तरह से हम क्राइम को रोक सकते हैं, अगर किसी तरह के छोटे छोटे झगड़े होते हैं या लोग शराब पी के घूमते हैं या इस तरह के, तो उसको पहले ही कॉलोनी में, सोसाइटी में कम्युनिटी पुलिसिंग के थ्रू किस तरह हम रोकेंगे, उसके बारे में भी हमने आज डिस्कशन करा है। तो पब्लिक भी बहुत पॉजिटिव है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस एरिया से किसी तरह का जो है क्राइम भी आगे नहीं होगा। और पर्टिकुलरली जो यूथ हैं, जो नौजवान हैं यहाँ पे, तो वो किस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, क्योंकि जितने जैसे फेस्टिवल वगैरह हैं उनमें नौजवान ही ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। उनके साथ भी लोकल पुलिस का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपनी लाइफ में आगे चल के सही कदम पे जाएं और प्रोग्रेस करें और अपने घर और फैमिली को खुश करें, और ना कि किसी गलत रास्ते में पड़ के कुछ क्राइम वगैरह के चक्कर में पड़े। तो अच्छा ये एक ऑपरेशन रहा और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कॉलोनी के सभी लोगों का, पर्टिकुलरली यूथ का, जो काफ़ी भारी तादाद में यहाँ पे हैं। करीब 200 लोग ये मीटिंग अटेंड करें, तो बहुत बहुत शुक्रिया कॉलोनी के सभी लोगों का। थैंक यू।
साल पहले हमारा फाइटाउन में एरिया आता था, 3 घंटे मुसलसल मार लिए हम 2 गलियां वाले। पूरी रात हमारे पास पुलिस नहीं है। अब ये 6 टाउन जब से आया, हमको हर टाइम 5 मिनट में 10 मिनट में हमको पुलिस आ रही, अच्छा कारपेट कर रही, हर टाइम हमको अच्छी नज़र से देख रहे, सही ढंग से बुरे आदमियों को बाजू हटा रहे। शराब के पीने का माहौल बहुत कम हुआ, लड़ाई झगड़े का माहौल बहुत कम हुआ। पुलिस हमको अच्छा रिस्पांस दे रही। ये अचानक जो रात में आए, हम लोग डर गए एकदम, इतनी पुलिस से आए बोल के, मगर हमको नहीं मालूम था इन्हों क्या काम कर रहे सो, क्या हुआ क्या है क्या नहीं, इतना नहीं थी हमको। मगर बाद में इन्हों जो काम करे इससे हमको खुशी हुई, बहुत अच्छा दिखा। ऐसा काम होना चाहिए, करे सो पुलिस वाले अच्छा काम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं निज़ामाबाद की पुलिस, सारी पुलिस को शुक्रिया तहे दिल से अदा करता हूँ, इस वास्ते कि हमको जो पुलिस जो कॉपरेट कर रही है, हमारे गरीब महिलाओं को आके हमारे हर बात को सिक्योरिटी बन रहे हैं और हर बात पे हमारे को कॉपरेट कर रहे हैं। हमारे एसआई साहब, फाइटाउन वाले, सारी निज़ामाबाद पुलिस का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास तौर पे आज जो बाइक ऑटोस जो है उसके बारे में इंक्वायरी करने को आए, वो भी बहुत बेहतर काम है। जो लोग गरीब हैं, इस बात से बेखबर है कि किसके पास से गाड़ी ले रहे हैं, उसके पेपर किसके नाम पे है या नहीं है पेपर, वो ख़रीद ले रहे हैं थोड़े कम ज़्यादा पैसों के वास्ते, वो भी पुलिस अच्छा काम कर रही है। इस वास्ते मैं सारे निज़ामाबाद पुलिस का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। कॉलोनी में पुलिस अभी जो आई, और क्या प्रॉब्लम है तुम लोगों के? जी, और प्रॉब्लम, पुलिस को क्या करना चाहिए यहाँ पर? पुलिस को हमको सिक्योरिटी बनना चाहिए, पेट्रोलिंग करना चाहिए हमारे वास्ते। और दूसरी बात क्या है, हमारे कॉलोनी में गरीब लोग हैं, कभी देर दुरुस्त आते हैं और कुछ लोग ड्रिंक वगैरह करते हैं, तो हमको पुलिस से हम ये दरख्वास्त करते हैं कि उनकी इंक्वायरी करे और उन पे डायरेक्ट कोई अटैक न करे। हमारे जो महल्ले के जिम्मेदार हैं जनाब आरिफ भाई साहब से गुफ्तगू करे, उसके बाद में जो कार्रवाई करना है कर सकते हैं।